मेरठ से शुरू हुई। इतिहास में बार बार हमें चंद लोग ये कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में इन वर्गों का कोई योगदान नहीं है। हमारे योगदान को नकारते हैं। इतिहास सुनो। आजादी की लड़ाई 1857 जो 10 मई को शुरू हुई मेरठ से, उसके नायक कौन थे? माता दीन वाल्मीकि और कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर उस आजादी की लड़ाई की शुरुआत की। 1804 उदय्या चलार सोरा चोरी का जो कांड हुआ, उसका इतिहास पढ़ो। जिनको सबसे पहले फांसी हुई भारत में, अगर पढ़ना है तो तिलकाराम मांझी पढ़ो, पढ़ना है तो उदयदेव फांसी पढ़ो, पढ़ना है तो टीपू सुल्तान पढ़ो, और अगर पढ़ना है तो चमार रेजिमेंट पढ़ो अगर तुम्हें इतिहास पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध में जिन्होंने जर्मनी तक की फोर्स को बर्मा में धूल चटाई और गॉड ऑफ ऑनर प्राप्त किया, जब अंग्रेजों ने जाति का रेजिमेंट बनाई तो चमार रेजिमेंट ने गॉड ऑफ ऑनर प्राप्त किया और जर्मनी की सेना को जवाब दिया, हकी बर्बादी उन लोगों को। फिर वो वापस जीत के आए। जब आए तो सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आजादी फुल खड़ी हो चुकी थी। अंग्रेजों ने कहा, हमारे समर्पण को जानना चाहते हो? अंग्रेजों ने कहा कि चमार रेजिमेंट को लड़ना पड़ेगा आजाद हिंद फौज के खिलाफ। तो हमारी रेजिमेंट के लोगों ने कहा कि आजाद हिंद फौज के लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे किसी भी कीमत पे। कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारी रेजिमेंट खत्म कर देंगे। रेजिमेंट खत्म करवा ली, अपनी नौकरियां खत्म करवा ली, लेकिन अंग्रेजों के कहे से वो अपने देश के लिए लड़ने वाले आजाद हिंद फौज के खिलाफ नहीं लड़े। ये हमारा इतिहास है। ये लोग रोज बात करते हैं कि भीम आर्मी को बॉर्डर पे जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बनाओ रेजिमेंट, पुनः बनाओ जाति की रेजिमेंट। क्या तो जाति की रेजिमेंट खत्म करो सारी, या फिर बनाओ और देखो जो बहुजन होगा। बनाओ पूरा रेजिमेंट, बनाओ यादव रेजिमेंट, बनाओ मोदी रेजिमेंट, बनाओ चमार रेजिमेंट, बनाओ कुशवा रेजिमेंट। और देखो हमारा जोर कि हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उधम सिंह की तरह अपने खून का एक कतरा अपने देश की मिट्टी के लिए अगर कुर्बान न कर दे सकते हैं, अपने मुल्क के लिए हमने जान सहा, हमने लाठियां खाई, हमने जातिगत अपमान सहा, हमने अन्याय सहा, हमारी बहन बेटियों को बेइज्जत किया गया, हमारे बड़ों की पगड़ी उछाली गई, हमें अधिकारों से वंचित रखा गया। क्या नहीं सहा हमने अपने देश में? आज भी आजाद भारत में हम अधिकारों की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हो। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, आप धर्म की बात करो। लेकिन आजादी के इतने दिन बाद अगर इतने बड़े वर्गों के अधिकारों की बात नहीं करोगे तो अब ये देश में नहीं चलेगा। ये बताने के लिए हम लोग भोपाल में आए। जिन्हें इतिहास जानने का शौक हो और जो इतिहास को चुराना चाहते हो, वो इतिहास को पढ़ो। क्या जानते हो प्रतिहार के बारे में? क्या जानते हो सम्राट वीर भोज के बारे में? क्या जानते हो? तुम्हें नहीं पता इतिहास, क्योंकि इतिहास लिखा तुम्हारे लोगों ने। मैं धन्यवाद देता हूं साथियों का जिन्होंने पिछला आंदोलन किया, मेरे लोगों को भरे मंचों से गालियां दी, अपमानित किया, हमारे अधिकारों के खिलाफ बड़े बड़े नारे लगाए। मैं उनसे अपील करूंगा भाइयों,
आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र की मंगल कामना करता हूं। एक दो बार और बड़े पैमाने पर आगे आंदोलन करो, जिससे मेरा टूटा फूटा बहुजन समाज एकजुट हो जाए। तुमने एक आवाज लगाई, आज ये मंच देखो, तुमने एक बार मेरे हमारे अधिकारों के खिलाफ आंदोलन किया। मैं आपका स्वागत करूंगा, पुनः आगे करो मेरे भाइयों। आप दीर्घायु हो, आपके लिए मंगल कामना है। जो काम मैं नहीं कर पा रहा था वो आपने करके दिखाया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने आपको एक आजादी के बारे में बताया, और भी इतिहास है उस आजादी का। दूसरी आजादी तब मिली जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोले। आजाद प्रदेश 1947 में हुआ, लेकिन असली आजादी उन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद मिली। अगर हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो वो 26 जनवरी 1950 है। दूसरी आजादी मिली, लेकिन आजादी अभी साथियों अधूरी है। मेरी बात पर गौर करो कि जब देश आजाद हुआ, अमीर अमीर रह गया, गरीब गरीब रह गया। आजादी से पहले गैर गुलामी पर आधारित व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में अति पिछड़ों, जिनको आज के अति पिछड़े कहते हैं, जिनको आज के अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, उन लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी में सूत्र कहा गया, सूत्र कहा गया। उनको पढ़ने तक के अधिकार नहीं थे। वो आजादी जो मिली, उसका फल तब मिलेगा इस समाज को जब ये समाज राजनीतिक हैसियत बना के और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू इस देश में कराएगा। जिस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, उसी दिन असली आजादी हम लोगों को मिलेगी। और याद करो बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात जो उन्होंने मुझसे, आपसे, सब लोगों से कही कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अन्याय, आरोप, अपमान और आपके मेरे जैसे 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके बाबा साहब अम्बेडकर उस कारवां को यहां तक लेके आ पाए थे। उन्होंने अपील की मुझसे और आपसे कि इस कारवां को पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों। मैंने बहुत अपमान सहा। आज कारवां पीछे जा रहा है। समाज की निगाह आप योद्धा